नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट बैठक में 20 अहम फैसलों पर लगी मुहर। बिहार के 6 शहरों में छोटे एयरपोर्ट निर्माण को मिली मंजूरी। किसानों को दलहन और तिलहन पर मिलेगा लाभ। बिहार बीएड में 37,000 सीटों पर 29 जून तक होगा दाखिला। अभ्यर्थियों को 3 से 9 कॉलेजों का करना होगा चयन। कॉलेज आवंटन सूची 4 जुलाई को होगी जारी। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिया निर्देश। 20 जून तक किसानों को मिल जाएंगे शारदीय बीज। इस साल अरहर का 9,000 से अधिक क्विंटल बीज वितरण कराने का रखा लक्ष्य। चुनाव से पहले लखनऊ में पवन सिंह और मनीष कश्यप की मुलाकात। चुनावी गलियारे में तेज हुई हलचल। पवन सिंह की मां का मनीष कश्यप को आशीर्वाद देते आया फोटो। अहमदाबाद विमान हादसे में युवा क्रिकेटर की गई जान। धीरज पटेल हर्ट्सफील्ड से किए थे एआई में मास्टर्स। क्रिकेट लीग और विश्वविद्यालय दोनों ने जताया गहरा दुख। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट बैठक में 20 अहम फैसलों पर लगी मुहर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डों के निर्माण को हरी झंडी मिली, जिनमें प्रत्येक पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक की जगह पीपीपी मॉडल पर 5 स्टार होटल बनाने को स्वीकृति मिली, जिसे 60 वर्षों की लीज पर निजी कंपनी को दिया गया है। स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस में सेवानिवृत्त सैनिकों के अनुबंध को 2025-26 तक बढ़ाया गया। दलहन और तिलहन के समर्थन मूल्य तय हुए। खेल अकादमी में नई भर्ती। राजस्व मामलों में परामर्शदात्री समिति का गठन और शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष, स्कूल परिचारी और परामर्शियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। बिहार बीएड में 37,000 सीटों पर 29 जून तक होगा दाखिला। बिहार में बीएड नामांकन प्रक्रिया 2025 से शुरू हो गई है। राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों की कुल 37,000 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 29 जून तक बिहार सीएट बीएड INMU.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 1,000 रुपए, पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपए और SC और महिलाओं के लिए 500 रुपए तय किया गया है। अभ्यर्थियों को 3 से 9 कॉलेजों का चयन करना होगा। कॉलेज आवंटन सूची 4 जुलाई को जारी होगी। 5 से 15 जुलाई तक कॉलेज स्वीकृति और 3,000 की नॉन रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी। बाकी बची फीस 5 से 16 जुलाई तक जमा कर नामांकन पूरा किया जाएगा। राज्य में 14 विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में सीटें उपलब्ध हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी कॉलेजों का चयन करें। किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन 9431041694 या फिर ईमेल CET-BED-helpdesk@INMU.ac.in पर संपर्क करें। बिहार में बारिश से पहले वज्रपात का कहर, 14 लोगों ने गंवाई जान। विगत 10 दिनों से झुलसती गर्मी से राहत की आस लगाए बिहार वासियों पर प्रकृति ने बिजली बनकर कहर ढाया है। भारी बारिश से पहले मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की जान चली गई और 12 घायल हो गए हैं। सबसे भयावह दृश्य बक्सर में देखा गया, जहां पीपल के पेड़ के नीचे शरण लिए लोगों पर वज्रपात हुआ। अन्य घटनाएं कैमूर, कटिहार, बगहा, बेतिया, भागलपुर व सीतामढ़ी में भी दर्ज की गई। मृतकों में बच्चे, महिलाओं और मजदूर शामिल हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज व येलो अलर्ट पहले ही जारी किया था। विशेषज्ञों ने मानसून के आगमन की पुष्टि की है, पर यह चेतावनी भी कि प्रकृति का रौद्र रूप सामान्य जन के लिए त्रासदी भी बन सकता है। पटना के सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग में आया बदलाव। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के संचालन पर सख्ती बरतते हुए 20 जून तक सुबह 11 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे, जबकि कोचिंग संस्थान शाम 4:30 बजे के बाद खुल सकेंगे। इस बीच पटना विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 2025 से 29 के लिए पहली मेधा सूची से नामांकन सोमवार को संपन्न हुआ, जिसमें 2049 छात्रों ने दाखिला लिया। मगध महिला कॉलेज में 495, पटना कॉलेज में 457, BN कॉलेज में 467 और साइंस कॉलेज में 371 छात्रों ने नामांकन करवाया। दूसरी मेधा सूची 19 जून को जारी होगी और उससे नामांकन की प्रक्रिया 21 से 24 जून तक चलेगी। PPU में अब तक 12,000 छात्रों ने दाखिला लिया है। CEC जल्द करेंगे बिहार दौरा, 9 प्रमंडलों में करेंगे चुनावी तैयारियों की समीक्षा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में करेंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे चुनावी तैयारियों की अद्यतन रिपोर्ट तैयार करें।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को आयोग को अब तक की तैयारियों की रिपोर्ट सौंपी है। इसी के आधार पर जून के अंत या जुलाई में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बिहार दौरा तय माना जा रहा है। दौरे के बाद चुनाव की आधिकारिक घोषणा संभव है। इससे पहले 30 अप्रैल को मनीष गर्ग की अध्यक्षता में FLC समीक्षा हुई थी। 15 मई को डॉक्टर विवेक जोशी और 14 जून को आयोग की अन्य टीमों ने स्वीप और VTR की समीक्षा की थी। बिहार में घटा लिंगानुपात, बेटियों की संख्या में आई गिरावट। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात में चिंताजनक गिरावट देखी गई है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियां ही पैदा हुई है, जो देश में सबसे कम है। राष्ट्रीय औसत 943 है। बिहार में यह अनुपात 2020 में 964 था, 2021 में घटकर 908 हुआ और 2022 में 891 हो गया, यानी 2 वर्षों में 73 की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कुल जन्म के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है, जहाँ 2022 में 30.70 लाख बच्चों ने जन्म लिया। इनमें 13.10 लाख लड़कियां और 14.70 लाख लड़के थे। इस प्रकार लड़कों और लड़कियों के बीच 1.60 लाख का अंतर रहा। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 52.4% लड़के और 47.6% लड़कियां पैदा हुई, जो राज्य में लैंगिक असंतुलन की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। पटना मेट्रो के 5 स्टेशन का निर्माण 90% तक हुआ पूरा। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर यानी कि ISBT से मलाही पकड़ी पर मेट्रो स्टेशन, ट्रैक और बिजली पोल का काम अंतिम चरण में है। 6 किलोमीटर के इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें 90% सिविल कार्य पूरा हो चुका है और फिनिशिंग तेजी से जारी है। सरकार ने 15 अगस्त तक मेट्रो चालू करने का दावा किया है, जिससे आगामी 60 दिनों में पटना मेट्रो ट्रैक पर दौड़ सकती है। ट्रैक तैयार है और पटरियां बिछा दी गई है। बिजली के खंभों की इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है। कार्य समय पर पूरा करने के लिए दिन रात 3 शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और मशीनों की संख्या 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। बरसात में भी इसका निर्माण कार्य जारी रहेगा। जल्द ही मेट्रो कोच के पटना पहुंचने की उम्मीद है। बिना सूचना अनुपस्थित 18 शिक्षकों का कटेगा वेतन, शिक्षा विभाग का निर्देश। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने वाले 18 शिक्षकों के खिलाफ नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई करते हुए 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी किया गया है। यह आदेश 14 जून 2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार के निर्देश पर जिला स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार ने जारी किया। निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय भौरा, घोघसम और उत्क्रमित मध्य विद्यालय घोघसम के कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिनमें अरुण कुमार, चंद्रशेखर आजाद, रमन, पंकज कुमार, शशि कुमार आजाद समेत अन्य शामिल है। BEO की अनुशंसा पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में और भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। पवन सिंह और मनीष कश्यप की मुलाकात से तेज हुई सियासी हलचल। बिहार की राजनीति में पवन सिंह और यूट्यूबर मनीष कश्यप की हालिया लखनऊ में हुई मुलाकात से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। पवन सिंह की मां द्वारा मनीष कश्यप को आशीर्वाद देने की तस्वीर सामने आने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये दोनों आगामी बिहार चुनाव में साथ आ सकते हैं। मनीष कश्यप हाल ही में भाजपा छोड़ चुके हैं, जबकि पवन सिंह लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में चर्चित और विवादों में रहे हैं। तो सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ की संभावित शुरुआत माना जा रहा है। समर्थक इसे नए राजनीतिक समीकरण की आहट बता रहे हैं। हालांकि दोनों की बातचीत का विवरण अब तक सामने नहीं आया है। 20 घंटे की बिजली कटौती के बाद अब 161 स्टेशनों की होगी जांच। पटना में हाल ही में 2 ग्रिड सब स्टेशनों की खराबी के कारण 20 घंटे से अधिक बिजली बाधित रहने के बाद बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने राज्य के सभी 161 ग्रिड सब स्टेशनों की जांच का निर्णय लिया है। गर्मी में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए उपभोक्ताओं को निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। महाप्रबंधक, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। सभी तकनीकी खामियों को शीघ्र दूर करने और परिचालन मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ग्रिड निरीक्षण कार्य 3 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने दिया है। फर्जी मोहर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। पटना के दानापुर में मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में MK मार्केट स्थित एक दुकान से बड़ी संख्या में फर्जी रबर स्टैंप बरामद किए गए हैं। आरोपी रविंद्रजीत वडेरा को गिरफ्तार किया गया है, जो बिना लाइसेंस के सेना, अर्धसैनिक बल, बैंक, स्कूल और अन्य विभागों के नाम पर मोहर बनाता था। बरामदगी में 20 से अधिक आर्मी से जुड़ी संवेदनशील स्टैंप और 100 से ज्यादा सरकारी व निजी विभागों की मोहर शामिल है। आरोपी पिछले 6 महीनों से मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर था। इस अवैध कारोबार से राष्ट्रीय सुरक्षा को
खतरा था क्योंकि इन स्टैंप्स का इस्तेमाल फर्जी भर्ती और देश विरोधी गतिविधियों में हो सकता था। पूछताछ में कई अहम खुलासों की संभावना है। बिना सरकारी अनुमति स्टैंप बनाना कानूनन अपराध है और दोषी को सजा मिल सकती है। विधायक की पत्नी ऐश्वर्या राज बनी मिसेज बिहार 2025। भोजपुरी के तरारी से भाजपा विधायक विशाल प्रशांत की पत्नी ऐश्वर्या राज ने मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीतकर सुर्खियां बटोरी हैं। पहली बार भाग लेकर उन्होंने 14 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए पटना में आयोजित ग्रैंड फिनाले में आत्मविश्वास, संवाद, कौशल और मंच पर गरिमा से जजों का दिल जीत लिया। 24 वर्षीय ऐश्वर्या पटना से पढ़ी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और फाइनेंस में मास्टर्स कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी हैं। उन्होंने नेशनल लेवल पर बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। वे एक बेटे की मां है और सोशल मीडिया पर 28,000 फॉलोअर्स के साथ काफी लोकप्रिय है। उनके पति विधायक है और ससुर सुनील पांडे बाहुबली नेता रह चुके हैं। ऐश्वर्या का फैशन, फिटनेस और आत्मविश्वास महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। 20 जून तक किसानों को मिलेंगे शारदीय बीज। उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने किसानों को शारदीय यानी कि खरीफ फसलों के लिए समय पर प्रमाणित और उन्नत बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि 20 जून तक हर हाल में सभी बीज किसानों को मिल जाने चाहिए। इस वर्ष संकर धान का 30,000 क्विंटल, हाई यील्डिंग धान का 30,069 क्विंटल, संकर मक्का का 9,500 क्विंटल और अरहर का 9,740 क्विंटल बीज वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीज वितरण की प्रगति की जिलेवार निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। कृषि विभाग ने जिलों के अनुसार लक्ष्य तय कर बीज आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों से अपील की गई है कि वे विभाग द्वारा वितरित बीजों का उपयोग कर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें। यह कदम विकसित बिहार समृद्ध किसान लक्ष्य की ओर एक ठोस प्रयास है। जदयू सांसद ने दिया निशांत को इस्लामपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटे निशांत कुमार के चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि निशांत या नीतीश कुमार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने समर्थन जताते हुए उन्हें इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत पढ़े लिखे और मर्यादित व्यक्तित्व वाले इंसान है जो जनता से सम्मान से पेश आते हैं। कौशलेंद्र कुमार के मुताबिक इस्लामपुर सीट फिलहाल खाली है और स्थानीय जनता चाहती है कि निशांत वहां से चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी कहा कि यदि निशांत इस्लामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी। निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा जेडीयू के भीतर भी मजबूत पकड़ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे में युवा क्रिकेटर की गई जान। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 241 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 23 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर धीरग पटेल भी शामिल थे जो लंदन लौट रहे थे। धीरग ने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स पूरा किया था। वो लीड्स माउंटेनियर्स सीसी क्लब के लिए खेले थे और 20 मैचों में 312 रन व 29 विकेट लिए थे। क्रिकेट लीग और विश्वविद्यालयों दोनों ने उनकी मौत पर गहरा दुख जताया है। एआई में उनके शिक्षक डॉक्टर बर्गियानिस ने उन्हें असाधारण और जिज्ञासु छात्र बताया। हादसे ने ये याद दिलाया कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है। धीरग का सपना था कि वो इंग्लैंड में स्थायी खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत होकर अपना करियर आगे बढ़ाए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रोशन यादव, विनोद सिंह, पंकज कुमार, राकेश मिश्रा, लता राय, संजीव कुमार, रुचि यादव, रंजीत मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, विनोद सिंह, मनोज पांडे, नौशाद रजा, संजय गिरी, जितेंद्र ठाकुर, विनय कुमार, राजकिशोर महतो और संतोष कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।